नेक परियों का खूबसूरत गांव। एक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन बाग में फूलों के अंदर छोटी छोटी परियों का एक गांव था। इन परियों के कद इतने छोटे थे कि वो गुलाब की एक पत्ती को बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल करती थी। वहां रहने वाली तमाम परियां अपने घर के काम खुद करती थीं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहती थी। इस गांव में दो खास सहेलियां रहती थी, नूरी और चांदनी। नूरी परी बहुत सलीकामंद थी। वो सुबह सवेरे उठकर अपने नन्हे से घर, जो कि एक बड़े जर्द फूल के अंदर था, की सफाई करती। वो शबनम के कतरों से अपने घर के फर्श धोती और मकड़ी के रेशम से बने पर्दों को झाड़ती। चांदनी परी, उसे खाना पकाने का शौक था। वो सूरजमुखी के बीजों से आटा बनाती और शहद की बूंदों से मीठी रोटियां तैयार करती। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि कल बहार का जश्न मनाया जाएगा और जिसका घर सबसे ज्यादा साफ और सजा हुआ होगा उसे मल्लिका परी इनाम देंगी। नूरी और चांदनी ने मिलकर काम करने का फैसला किया। अभी वो काम शुरू ही करने वाली थी कि उन्हें पता चला कि उनकी एक पड़ोसी दादी परी बीमार हो गई हैं और उनका घर बहुत बिखरा हुआ है। चांदनी ने कहा, नूरी, अगर हम दादी की मदद करेंगे तो हमारा अपना काम अधूरा रह जाएगा और हम मुकाबला हार जाएंगे। नूरी ने मुस्कुरा कर कहा, मुकाबला जीतना जरूरी नहीं है, किसी की जरूरत में काम आना असल कामयाबी है। दोनों परियों ने पूरा दिन लगाकर दादी परी के घर की सफाई की, जो कि बहुत गंदा था, और उनके लिए ताजा फूलों का रस निकाला और उन्हें खाना खिलाया। जब वो फारिग हुई तो शाम हो चुकी थी और वो बहुत थक गई थी। उनके पास अपने घर सजाने का वक्त ही नहीं बचा था। अगले दिन जब मल्लिका परी मुआयने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि नूरी और चांदनी के अपने घर सादा थे, लेकिन बीमार दादी परी का घर चमक रहा था और वो बहुत खुश थी। मल्लिका परी ने सबके सामने ऐलान किया, इस साल का इनाम नूरी और चांदनी को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि दूसरे के दिल की भी सफाई की और इंसानियत यानी परियों की हमदर्दी का सबूत दिया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अपने घर के काम खुद करना अच्छी आदत है। मेहनत में अजमत है और दूसरों की मदद करना और मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है।